आज अपन देखेंगे लेसन फर्स्ट में त्रुटि में नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष कल आपने देखा था स्टॉइकियोमेट्रिक दोष बी प्रकार जो था नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक यौगिक कौन से होते हैं? ऐसे यौगिक जो अपने मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप नहीं होते हैं। ठीक है, जिनमें धनाइन और ऋणाइन का जो रेशियो है वो क्या नहीं होता है, मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप नहीं होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं जनरली जिसमें धनाइन और ऋणाइन का जो रेशियो है वो क्या नहीं होता है, 1:1 नहीं होता है, मतलब इक्वल नहीं होता है। तो अपन उसको क्या कहेंगे, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक यौगिक कहेंगे। और ऐसे यौगिकों में यदि दोष होता है तो अपन उसको क्या कहेंगे, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। तो इस प्रकार के जो दोष हैं वो मेनली 2 टाइप से पॉसिबल हैं। ये 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, 2 प्रकार, जिसमें आपका फर्स्ट लेते हैं धातु आधिक्य, धातु आधिक्य दोष, और सेकंड धातु न्यून दोष। ठीक है, तो नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष एंड धातु न्यून दोष। पहले अपन देखेंगे धातु आधिक्य दोष के बारे में। देखिए, धातु जो होती है ना, मेटल धातु जो है उस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। धातु पर आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव धनात्मक आवेश होता है। इसका मतलब ऐसे क्रिस्टल जालक में धातु मतलब धनायन क्या होगा, आधिक्य में होगा। ठीक है, अब धातु की अधिकता करनी है हमें। मान लीजिए आपके पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या करना है, क्रिस्टल में पॉजिटिव की अधिकता करनी है आपको। ठीक है, तो इसके 2 वे हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप क्रिस्टल में क्या कर सकते हैं, आप क्रिस्टल में ऋणायन को बाहर निकाल सकते हैं। ऋणायन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। दूसरा आप ये हो सकता है कि अतिरिक्त धनायन को अंदर ले आएंगे। क्लियर, मतलब हमें क्रिस्टल जालक में धनायन का मतलब धातु की क्या करनी है, अधिकता करनी है। तो इसके लिए अपन 2 फॉर्मूला अपनाते हैं। ये कौन कौन से हैं, ऋणायन को बाहर। जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लीजिए अपने क्लास है, ठीक है, अपनी क्लास में 20 जो हैं वो गर्ल्स हैं और 20 ही क्या हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, 20 गर्ल्स हैं और 20 ही क्या हैं, बॉयज़ हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, गर्ल्स की संख्या बढ़ानी है। ठीक है, तो अपने पास 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके कौन से होते हैं कि हम क्या करेंगे, बॉयज़ को बाहर कर दें। ठीक है, बॉयज़ को क्या कर दे, बाहर कर दे, तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, गर्ल्स की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम बाहर से किसी गर्ल्स को क्या ले आएँ, अंदर ले आएँ। ठीक है, तो गर्ल्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो यही फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई कर देते हैं। आपको धनायन की अधिकता करनी है। ठीक है, गर्ल्स को धनायन मान लीजिए, बॉयज़ को नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है,
तो अब हमें क्या करनी है, देनाइन की अधिकता करनी है, तो अपन क्या करेंगे, ऋणाइन को बाहर कर देंगे तो देनाइन बढ़ गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अतिरिक्त देनाइन को अपन क्या ले आएंगे, अंदर ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से धातु आदि के दोष अपन दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। दो प्रकार से कैसे कर सकते हो आप, फर्स्ट ऋणायन की अनुपस्थिति से, क्लियर, और सेकंड अतिरिक्त देनायन का जालक में आना, जालक में आने से। ठीक है, तो ये दो प्रकार से आप धातु आदि के दोष उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें अपन फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ऋणायन की अनुपस्थिति से। ऋणायन की अपक्षेण से कैसे होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक को क्रिस्टलीकृत करते हैं। आपके पास क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक को क्या करेंगे, गर्म करेंगे अपन, गर्म करके क्रिस्टलीकृत करते हैं। गर्म करके मतलब पहले गर्म करेंगे, उसको पिघला देंगे और फिर वापस से ठोस में बदलते हैं ना, तो वो प्रोसेस आपकी क्रिस्टलीकृत कहलाती है। ठीक है, जैसे नमक होता है, नमक को हम जल में घोल लिया अपन ने पहले, फिर जल में घोल के फिर अपन उसको गर्म करेंगे, फिर वो पानी उड़ जाता है और फिर क्रिस्टल प्राप्त होंगे आपको नमक को, तो वो क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं अपन। तो उससे होता क्या है कि जो नेगेटिव है, मीन्स ऋणायन जो है आपका, ऋणायन जालक से बाहर विसरित हो जाता है। विसरित मतलब चला जाता है, यूँ कहें अपन, बाहर विसरित हो जाता है। ठीक है, जब जालक से ऋणायन बाहर चला जाएगा और फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है, और ऋणायन के स्थान पर क्या आ जाता है, ऋणायन के स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे वो क्या बना रहता है, न्यूट्रल बना रहता है। तो इससे धातु आदि के दोष होता है। देखिए, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, एफ केंद्र कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, एफ केंद्र कहलाता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, धातु आदि के दोष, और वो भी किसकी, ऋणायन की अपसेंट से। यहाँ एफ जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फोरबेंजेटर। एफ जो है आपका, ये कहाँ से लिया गया है, फोरबेंजेटर। ठीक है, फोरबेंजेटर का मतलब होता है रंग उत्पन्न करना, रंग उत्पन्न करना। ठीक है, तो एफ वर्ड यहाँ से आया है। ये एफ क्या करता है, रंग उत्पन्न करता है। एक एग्जाम्पल से अपन देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अपन क्या करेंगे, NaCl क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl एक्चुअल में होता है क्या है, जब हम NaCl को गर्म करते हैं, NaCl को गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। इसका रीजन क्या है, पीला होने का कारण ये एफ के अंदर है। ये कैसे बनता है, जैसे हम एक NaCl क्रिस्टल की कल्पना करते हैं, तो Na+Cl-,
Na प्लस Cl माइनस, फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये अपने पास अपना क्रिस्टल जालक है NaCl का। अब इसमें रेनाइन की एब्सेंट से मतलब F के अंदर कैसे बनेगा ये अपन देखते हैं। तो यहाँ होता है क्या है कि Cl जो है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब अपन इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्रिस्टल जालक से, जब क्रिस्टल जालक को अपन क्या करेंगे, मतलब आप NaCl क्रिस्टल जालक को गर्म करेंगे, तो गर्म करके क्रिस्टलीकृत करते हैं, तो रिनाइन कौन है यहाँ पर, Cl माइनस है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड जालक से बाहर विसरित हो जाता है और क्लोराइड आयन के स्थान पर क्या आ जाता है, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्लियर। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रंग उत्पन्न करता है, इसको हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन जो आता है कुछ इस प्रकार से आता है, तो जैसे F के अंदर क्या होता है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि F के अंदर क्या होता है, तो आप बता देंगे कि रेनाइन की एब्सेंट से क्रिस्टल जालक में उस स्थान पर एक फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो रंग उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, F के अंदर कहते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं NaCl को गर्म करने पर ये पीला क्यों हो जाता है, तो उसका फिर ये सारा जो एक्सप्लेन है आप करेंगे, जो कि नोट्सों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। एक सेकंड एग्जांपल है अप्रोक्सीमेटली सेम ही, जैसे दूसरा एग्जांपल जो आपका आता है, जैसे लिथियम क्लोराइड है। लिथियम क्लोराइड को भी जब हम गर्म करते हैं, सोडियम वाष्प पर जब इसको लिथियम वाष्प पर गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल जो इसका KCl है। KCl को भी जब आप गर्म करते हैं तो इसमें ये वॉयलेट कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। ये आपका पिंक हो जाता है, पिंक बोले तो गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि जब लिथियम क्लोराइड को आप गर्म करते हैं तो यह गुलाबी हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसको भी अपन ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक को गर्म करके क्रिस्टलीकृत करते हैं तो क्लोराइड आयन बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसे F केंद्र कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्लियर। इसी तरह से KCl के लिए आप बताएंगे कि जब KCl को गर्म करते हैं तो ये क्या, यह वोयलेट बैंगनी रंग का बन जाता है। तो सेम एक्सप्लेन बताएंगे अपन, क्या बताएंगे एक्सप्लेन कि KCl क्रिस्टल जालक को गर्म करके क्रिस्टलीकृत करते हैं तो क्रिस्टल जालक से क्लोराइड आयन विसरित हो जाता है, उसके स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन रंग उत्पन्न करता है जिससे बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम F के अंदर कहते हैं। तो ये यदि छोटा क्वेश्चन आता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो तीनों में जो कलर आता है ना, NaCl का पीला होना, लिथियम क्लोराइड का गुलाबी होना और KCl का बैंगनी होना, ये तीनों के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो कौन है, F के अंदर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो तीनों क्रिस्टल है इसमें रंग उत्पन्न होने का जो रीजन है वो कौन है, F के अंदर है। तो आप कह सकते हैं NaCl क्या होता है, पीला हो जाता है, लिथियम क्लोराइड जो है ये गुलाबी हो जाता है और KCl जो है ये बैंगनी हो जाता है। इन तीनों का कारण कौन है, F के अंदर। ठीक है, इनके रंग उत्पन्न करने का कारण कौन होता है, F के अंदर। F के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है, रंग उत्पन्न करता है। ये हो गया धातु आदि के दोष, रेनाइन की
एब्सेंट्स हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये नेक्स्ट जो टाइप अपन देखेंगे वो था अतिरिक्त दनाहीन का अंतराकाश में आने से भी क्या होता है, धातुवादिकीय दोष, जिसका अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।